हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एशियन पेंट का डीलरशिप आप कैसे लें, या फिर अगर आप एशियन पेंट का डीलर बनना चाहते हैं तो आपको वो कैसे मिल सकता है। जब भी हम किसी भी पेंट कंपनी का डीलर बनने जाते हैं तो उसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि अगर आप डीलर बन रहे हैं तो इसमें कौन कौन से पेपर की रिक्वायरमेंट होगी, किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स कंपनी आपसे डिमांड करेगी अपना डीलर बनाने के लिए। फिर हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं कि अगर आप एशियन पेंट के डीलर बनने जाते हैं तो क्या एशियन पेंट के साथ अगर आप डीलर बनते हैं तो उसकी जो टिंट मशीन है, जो उसका कलर मशीन है, वो लेना कंपलसरी है या नहीं। अगर आप डीलर बनते हैं तो वो मशीन लेना पड़ेगा या फिर बिना उस मशीन के भी आप डीलर बन सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि अगर आप एशियन पेंट से काम करना चाहते हैं, अगर आप नए हैं पेंट बिजनेस में और एशियन पेंट से काम करना चाहते हैं तो आपको एज ए डीलर काम करना चाहिए या फिर एज ए सब डीलर काम करना चाहिए। आपके लिए कौन सा बेहतर है, डीलर बन के काम करना या फिर सब डीलर बन के। फिर हम बात करेंगे कि एशियन पेंट से अगर आप काम करते हैं, अगर कहीं पे भी आपने एशियन पेंट का डीलरशिप ले लिया, अगर आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और अगर आप सेल करने जाते हो तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। साथ ही हम बात करेंगे कि अगर एशियन पेंट का आप डीलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो कंपनी आपको क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने को कहती है। तो चलिए हम सारे टॉपिक्स पे एक एक करके बात करेंगे और हम आपको पूरी आइडिया देंगे कि अगर आप पेंट बिजनेस में आना चाहते हो और एशियन के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या प्रॉफिट आएगा और क्या आपको उसमें नुकसान हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल बिजनेस एंड प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है कि अगर आप किसी भी कंपनी का, ऐसा नहीं कि एशियन, अगर आप किसी भी पेंट कंपनी का, JSW हो, नेरोलैक हो, बर्जर हो, ब्रिटिश हो, किसी भी पेंट कंपनी का अगर आप डीलरशिप लेने जाते हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें आपको देना होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, GST नंबर एंड आपका करेंट अकाउंट का ब्लैंक चेक। जब भी हम किसी भी कंपनी से काम करते हैं तो इतने सारे आपको देने पड़ेंगे। जो भी आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया जाता है तो वो एज ए जो भी वहां पे शॉप आप डाल रहे हैं वो आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए लिया जाता है। वहीं अगर आप GST नंबर की बात करो तो जो भी कंपनियां, कोई भी कंपनी से आप काम करने जाते हैं तो वो विदाउट GST आपसे काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जो भी बिलिंग होगी वो GST पे ही होगी। साथ ही अगर हम ब्लैंक चेक की बात करें तो ब्लैंक चेक जो भी पेंट कंपनियां वो आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए लेती है, ताकि जब भी कोई आगे आपसे फर्दर काम कर रही है और बिलिंग कर रही है तो उसका पेमेंट जो है वो बिल्कुल सिक्योर रहे, आपके तरफ से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर हम बात करते हैं कि जो भी अगर आप एशियन का डीलर बनते हैं तो क्या उसका टिंट मशीन, जो कलर मशीन लेना कंपलसरी या नहीं। तो देखिए, आज का जो बिजनेस का टाइप है या जो पेंट बिजनेस आज जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से आप विदाउट टिंट मशीन या कंप्यूटर के द्वारा आप बिजनेस चला ही नहीं सकते। आज के डेट में 10 में से 9 कस्टमर आपको अपना जो भी पेंट घर का पेंटिंग कराते हैं तो उसमें आपको जो भी कलर बनवाते हैं वो आपको टिंट मशीन से ही बनवाते हैं। स्टेनर का यूज बिल्कुल मिनिमम होता है, ये कह ले कि बहुत ही ना के बराबर होता। अब जो भी पहले हम पेंट कराते थे तो वहां पे व्हाइट पेंट लेते थे और स्टेनर का यूज करते थे और फिर हम घरों में पेंट कराते थे। बट आज के डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में जो भी कस्टमर आता है वो आपको जो भी आपको फैंडेक में कलर है वो आपको सेलेक्ट करेगा और बोलता है कि आप कंप्यूटर से बनाएं और दे। तो इसलिए अगर कंपनी आपको नहीं भी करी है तो आपका अगर बिजनेस डाल रहे हो तो उसमें टिंट मशीन कंपलसरी है। इसलिए कंपनी ने भी ऐसा कर दिया कि अगर आप हमारा डीलर बनते हैं तो उसके लिए आपको टिंट मशीन लगाना ही पड़ेगा। विदाउट आप टिंट मशीन वैसे भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो जो आप, अगर हमारा पॉइंट है कि अगर आप डीलर बनने जाते हैं तो वहां पर टिंट मशीन लगाना कंपलसरी है नहीं, तो कंपनी के साइड से बिल्कुल कंपलसरी है। विदाउट टिंट मशीन आपको कंपनी अपनी डीलर नहीं बनाएगी। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपको एशियन पेंट से काम करते हैं तो आपके लिए क्या बेहतर होगा, डीलर बनना या फिर सब डीलर बनना। डीलर बनने से आपको ज्यादा बेनिफिट है या सब डीलर बनने से। तो देखिए, पेंट बिजनेस में बहुत सारे काले सच है जो आपको नहीं पता है। हम सब यही जानते थे जब हम पेंट बिजनेस में आते थे, यही पता था कि अगर आप व्हाइट पेंट लेते हैं, कंप्यूटर के साथ लगाते हैं और पेंट बन जाता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत सारे बेस आते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके की चीजें देखने को मिलता है। जहां से आप न्यूली अगर आप बिगिनर हैं और पेंट बिजनेस में आ रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये हमेशा रहेगा कि आप सब डीलर के तौर पे काम करें। अगर आपको पता है किसी भी अदर ब्रांड से आप काम कर रहे थे, जैसे नेरोलैक, किसी भी अदर ब्रांड से आप काम कर रहे थे, फिर अगर आप JSW में आ रहे हैं
तो आप डीलर बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप न्यूली फ्रेश है, आपको पेंट बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आप डीलर बन के काम ना करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। इसमें इतने सारे बेस आते हैं, इतने सारे आपको कलरेंट आते हैं, इतने प्रोसेस होते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाइएगा। तो जब भी आप नए पेंट बिजनेस में आ रहे हैं, जैसे अगर आपको न्यूली डालना है, कहीं से भी पुराना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप 6 मंथ या 1 साल जब तक आप उस बिजनेस के बारे में सीख नहीं जाते, तब तक डायरेक्ट कंपनी से काम ना करें। इसके बहुत सारे डीलर और सब डीलर बनने और ना बनने के बहुत सारे नुकसान और फायदे हैं, पर हम इस वीडियो में उसको कवर नहीं करेंगे। हम उसके लिए अगली वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको डीलर और सब डीलर, इस दोनों में क्या बड़ा डिफरेंस है हम बताने वाले हैं। फिलहाल आप अगर पेंट बिजनेस में नए हैं तो आप कभी भी डीलर बनने की ना सोचें। आप सब डीलर के तौर पे ओनली 6 मंथ जरूर से काम करें। वो सब डीलर भी अगर आप बनते हैं तो जो भी बड़ा डीलर है आपके यहाँ मशीन इंस्टॉल या जो भी काम है वो करा देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब डीलर बनते हैं तो आपको एक मशीन नहीं मिलेगा या कोई पेंट नहीं मिलेगा, वो सारी सुविधाएं आपको मिलती है। तो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि अगर आप एशियन पेंट से काम करते हैं तो इसमें आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो एशियन पेंट की प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसमें आपको 10 से 15% तक प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। बहुत सारे ऐसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम मिलेगा, जैसे एशियन का एस हो गया, एपेक्स हो गया। इसकी अगर आप वाइट सेल आउट करने जाते हो तो इसमें थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम है। पर जैसे आप कलर बनाते हैं या फिर सेल आउट करते हैं, कलर को देते हैं एस में भी, एपेक्स में भी या किसी में भी, तो फिर वहाँ पे आपको 10 से 15% तक प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। वैसे भी एशियन एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, तो कोई भी अगर आप पॉपुलर ब्रांड से काम करते हो तो वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, क्योंकि उसके डीलर सब डीलर भरे पड़े होते हैं। हर मार्केट में आप आज के डेट में कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट लेने जाइएगा, पेंट की अगर खरीदारी करने चाहिए तो ऑलमोस्ट सारी दुकान पे आपको एशियन के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा अगर मार्केट में पॉपुलर प्रोडक्ट है तो वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा कम मिलता है। बट जो वहाँ पे पैसे का रोटेशन वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण अगर कम प्रॉफिट मार्जिन पे भी अगर आप काम करते हो तो जो आपका मंथली इनकम है वो बहुत ज़्यादा बेटर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आज के डेट में भी अगर आप कहीं पे भी शॉप डाल रहे हैं या कहीं पे भी शॉप से आप आइडिया लेने जाइएगा तो 10 में से 4 से 5 कस्टमर ऐसे आपको मिलेंगे पर डे जो आपको सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन अदर कंपनियों के हिसाब से, जैसे नेरोलैक हो गया, बर्जर हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया, इंडियो हो गया, इन कंपनियों के हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम है। बट जो इसका सेल है इतना ज्यादा है कि आपको वो पता नहीं चलेगा। फिर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की, कि अगर आप एशियन पेंट के डीलरशिप बनना चाहते हैं या बनते हैं तो आपको इसमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो किसी भी बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पेंट की, आप प्लम्बर की, हार्डवेयर सेगमेंट या हार्डवेयर और पेंट में किसी भी बिजनेस की अगर आप बात करें जो रिटेल पर्पज से आप कर रहे हैं, दुकान डाल रहे हैं, तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट का वो मतलब होता है वो छोटा अमाउंट जिससे आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने 5 लाख लगा दिया तो आपको फिर पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको बिजनेस ग्रो करके वहीं से आप कमा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया वो छोटा से छोटा अमाउंट जिससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर थोड़ा क्वार्टरली हर 1, 1.5, 2 महीने पे आपको थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कह दिया कि इन्वेस्टमेंट आपको 5 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो आपने 5 लाख डाला और आपका बिजनेस रन स्मूथली चलने लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता किसी भी शॉप अगर डालने जाते हैं। क्योंकि अगर आप पहले लॉट में कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसमें थोड़े सेल होंगे, थोड़े स्टॉक रहेंगे, तो फिर आपको दोबारा प्रोडक्ट मंगाना हो तो वो साथ में प्रोडक्ट मंगाएंगे, फिर और भी प्रोडक्ट मंगाना हो तो उसके साथ। इसीलिए इन्वेस्टमेंट वो छोटा अमाउंट है जिससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका बिजनेस चल जाएगा उसके बाद आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आपको थोड़ा थोड़ा क्वार्टरली या फिर मंथली जब भी आप सेल आउट कीजिएगा उसमें थोड़ा थोड़ा आपको पैसे ऐड करने पड़ेंगे कुछ टाइम तक, फिर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम एशियन पेंट की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको मिनिमम 5 लाख तक इन्वेस्ट करना होता है शॉप स्टार्ट करने के लिए, जिसमें आपको कलर मशीन आ जाएगा, टिंट मशीन आ जाएगा, थोड़े बहुत आपको बेसिस के रेंज मिल जाएंगे, थोड़े बहुत एशियन के प्रोडक्ट्स रेंज मिल जाएंगे, जिससे आप उसको सेल आउट करके फिर दोबारा से अपना जो भी स्टॉक है आप मंगा सकते हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट है ये टोटली आपके स्टॉक के ऊपर भी डिपेंड करना चाहता है। अगर आप वही प्रोडक्ट को 10 बाल्टी लीजिएगा, अगर 10 वो लेते हैं तो उसको पैसे बढ़ जाएंगे, बट आप 2 बाल्टी स्टॉक रखते हैं तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट कम आएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइप के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटे लेवल पर करना चाहते हैं, मीडियम लेवल पर करना चाहते हैं, बड़े लेवल पर। बट अगर एशियन पेंट में आप एंट्री करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट आपको 5 लाख तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।
हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे, और हम बहुत ही जल्द आपको जो अगली वीडियो है वो लाएंगे, जिसमें आपको सब डीलर और डीलर, अगर पेंट बिजनेस में करना चाहते हैं तो डीलर और सब डीलर में क्या बड़ा अंतर है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल बिजनेस एंड प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।